Hello students, welcome again to Swami Vivekananda Institute. This is Surbhi Jain. And today we are gonna go ahead with one topic of higher education system, unit number 10, UGC NET paper 1, UGC NET JRF paper 1. Unit number 10, उच्च शिक्षा प्रणाली. तो बेसिकली उसमें काफ़ी सारे टॉपिक हैं, कुछ मैंने करा दिए हैं, कुछ अभी चल रहे हैं. आज एक नया टॉपिक लेके आई हूँ मैं, RUSA, रूसा. काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. तो आज इसका कुछ इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर आने वाले सेशंस में उसको कंप्लीट करेंगे बिकॉज इट्स लिटिल वास्ट. सो मैं कोशिश करूंगी कि आपको थोड़ा थोड़ा करके समझाऊं ताकि अच्छे से समझ आए और क्लैरिटी हो. ठीक है, तो रूसा RUSA इसके बारे में आज हम स्टडी करने वाले. क्लियर है? रूसा की कोई फुल फॉर्म भी है. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रूसा? वी विल गेट टू सी. ओके, सो हायर एजुकेशन सिस्टम, दिस इज नॉट बेट, दिस इज नेट, NE. Yes, so this is UGC NET JRF paper 1 by Surbhi Jain, right? हायर एजुकेशन सिस्टम, उच्च शिक्षा प्रणाली. मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है उच्च शिक्षा क्या होती है. आई गेस सबके माइंड में एकदम से उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो ये क्लियर हो जाता होगा कि किसको कहा जाएगा दैट द पर्सन हैज अटेन्ड हायर एजुकेशन एंड कौन से पर्सन ने अटेन नहीं की है. क्लियर है? पूरा क्राइटेरिया मैंने बता रखा है एज पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. मैंने बोला था MHRD जिसको पहले कहा जाता था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने क्राइटेरियाज बताए हैं. 2 क्राइटेरियाज हैं, दोनों के अकॉर्डिंग जो भी फुलफिल होता है देन इट, अगर फुलफिल होता है देन इट वुड बी से दैट यू हैव अटेन्ड हायर एजुकेशन और मे बी यू आर अंडरगोइंग फॉर दैट प्रोसेस. सो इट डिपेंड्स लाइक दैट. ठीक है, MHD, MPhil, मास्टर्स, अंडर ग्रेजुएशन के कोर्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं. तो हाउ वुड, व्हेन वुड यू बी सेड दैट यू हैव अटेन्ड हायर एजुकेशन और मे बी यू आर परसिंग हायर एजुकेशन. सो बेसिकली आज की डेट में ये भी टारगेट किया जा रहा है कि पहले एक परसेंटेज था कि 20% या 15% तक हमें ग्रोस एनरोलमेंट रेशो रखना है. इसके टॉपिक पे मैं डिस्कशन करूंगी. और अभी ये 2023 तक अब 30% पे इंक्रीज कर दिया है कि मतलब बेसिकली 30% हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस में ग्रोस एनरोलमेंट रेशो होना चाहिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. आपको लग रहा है मैं ऐसे ही बता रही हूँ, बट येस, नो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मैं ओरली बता रही हूँ. चाहे आई हैव नॉट रिटन अ पॉइंट हियर नाउ टुडे, बट या इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो क्या है पॉइंट मैंने जो बताया, दिस इज काइंड ऑफ एक्स्ट्रा थिंग, है ना. पहले ये 15-20% पे था, ऐसे धीरे धीरे इंक्रीज हुआ है. तो ग्रोस एनरोलमेंट रेशो इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग, हायर एजुकेशन को अटेन करने के लिए जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें हम चाहते हैं कि अब एनरोलमेंट रेशो बढ़ जाए. कितना हो जाए? 30% टारगेटेड है. पहले 15 था, 20 था, जैसे था. तो अब ये 2023 तक, अभी जो चल रहा है 2023, टारगेट किया गया है कि ये 30% तक पहुंच जाए, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स आर एनरोलिंग देमसेल्व्स इन द इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग, राइट? उच्च शिक्षा संस्थानों में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपना एनरोलमेंट करा रहे हैं, चाहे वर्किंग प्रोफेशनल्स है चाहे कोई भी है. बट स्टूडेंट्स क्यों क्या नहीं? बिकॉज इफ वी आर लर्निंग समथिंग, whenever we are a learner we would be called as a student, right? हम जब भी लर्नर की पर्सपेक्टिव से होंगे, if I'm saying I'm a learner, so if I'm a learner I would be a kind of student. ठीक है, लर्नर स्टूडेंट, हाँ, तो you can take it that way. थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है टर्म्स में. So yeah, so a working professional may also be a learner at the same time, or a student as well, right? Because maybe उन्होंने जो expertise किया उसमें they are working and they are just enrolling himself or herself in a different stream or different course or anything like that, and getting more knowledge, to increase the knowledge bank of himself or herself, like for hers or whatever it is. ओके, तो खुद का नॉलेज बैंक को इंक्रीज करने के लिए वो क्या कर सकते हैं? आगे फर्दर एजुकेशन ले सकते हैं. और जरूरी नहीं है फर्दर एजुकेशन हायर लेवल की हो, बट आई एम टेलिंग यू कि हमारा टारगेट है दैट इट शुड रीच 30% ग्रोस एनरोलमेंट रेशो. क्लियर है? इसका डिस्कशन बाद में करेंगे. अब जस्ट टोल्ड यू वन एक्स्ट्रा पॉइंट. क्वेश्चंस MCQ, इससे क्वेश्चन आ सकता है वेरी इजीली. ओके, नाउ देखिए, यू आर स्टडिंग इन स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट, राइट? सो स्वामी विवेकानंद जी कौन थे? ही वॉज वेरी गुड पर्सनैलिटी, पता होगा आप सबको थोड़ा थोड़ा. तो उन्होंने कुछ वर्ड्स दिए थे, कुछ एक कोट दिया था. क्या है ये? एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन अ मैन. ये बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं आज ये लेके आई. मैंने कई बार रीड किया है. जैसे कई बार क्या होता है, हम वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम अ बुक, सो बुक में कई बार ना कोट्स लिखे होते हैं खुद से ही, या किसी डायरी में नीचे लिखे होते हैं, कई बार आपको ऐसे कहीं भी दिख जाते हैं. सो वी समटाइम्स रीड देम आउट एंड वी जस्ट लाइक सम. So this is one of them that I really like very much, that education is the manifestation of the perfection already in a man. Clear है? I guess इसका मीनिंग क्लियर हो रहा होगा सबको बहुत सिंपल तरीके से, राइट?
and yeah, it is actually the one as per me. Okay, now we are talking about रूसा. मैंने बोला आज हम रूसा का टॉपिक पढ़ने वाले हैं. व्हाट इज रूसा? RUSA, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान. क्लियर है? देखिए, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान. द नोट्स आर अवेलेबल इन हिंदी ऑल्सो. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान. ओके, सो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की बात कर रहे हैं, तो मतलब व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट कि ये एक ऐसा अभियान है. कैसा अभियान है लेकिन हमें नहीं पता है ना. तो इस अभियान के बारे में पढ़ने वाले, मैंने बोला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम अच्छे से स्टडी करेंगे. आज थोड़ा इंट्रो लेते हैं कि क्या है ये, है ना. इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं, ये है क्या. सो रूसा मैंने बताया शॉर्ट फॉर्म में, ये हिंदी का शॉर्ट फॉर्म बना दिया, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान. देखो, उच्चतर शिक्षा, हायर एजुकेशन की बात हो रही है, लेकिन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे इन्होंने हिंदी टर्म के अकॉर्डिंग हमारा इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाया है ना. जैसे राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, तो रूसा नाम वही रखा गया है, RHE नहीं करा है हायर एजुकेशन के लिए. क्लियर है? तो इस तरह से नाम आते हैं, कई बार हिंदी के अकॉर्डिंग होते हैं, कभी इंग्लिश के अकॉर्डिंग होते हैं. सो द नेम ऑफ द अभियान जो भी है, ये कौन सा है? रूसा. मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना फर्स्ट ऑफ ऑल. चलो विल कंटिन्यू विद दैट एट द वेरी कोर. ये लाइन को अभी मैं नहीं बता रही क्योंकि इससे अब थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है मोस्ट प्रोबेबली. सो क्या देखते हैं, द राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम मतलब क्या है? ऐसा प्रोग्राम है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया है. क्लियर है? अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम एम्स टू वर्क विथ 300 प्लस स्टेट यूनिवर्सिटीज, जिसका उद्देश्य है कि वो 300 से ज्यादा स्टेट राज्य विश्वविद्यालयों के साथ काम करे, 300 से ज्यादा स्टेट यूनिवर्सिटीज के साथ काम करे, एंड इट्स अफिलिएटेड कॉलेजेस टू रेज द बार ऑफ द कैंपस लाइफ. एंड उसके साथ जो भी बेसिकली इन शॉर्ट रूसा का काम क्या है, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कह दो या प्रोग्राम कह सकते हैं कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है जिसका एम क्या है, स्टेट यूनिवर्सिटीज और उससे अफिलिएटेड कॉलेजेस को में जो भी एजुकेशन सिस्टम है उस कैंपस लाइफ का बार को स्केल अप करना, लेवल को, स्टैंडर्ड को स्केल अप करना. क्लियर है? उसको इंक्रीज करना. समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? लेवल अप करना मतलब क्वालिटी एजुकेशन देना. मैंने आपको बताया, आपको क्या पता है ये वाले पॉइंट की एक्सेस, क्वालिटी एंड एक्सीलेंस होना चाहिए एजुकेशन में. एक्सेस मतलब सबको पहुंच जरूर होनी चाहिए. इनकेस हम हायर एजुकेशन बोल रहे हैं, 30% तक रेशो पहुंच जाए, लोगों को हायर एजुकेशन मिले, हायर एजुकेशन के फायदे होते हैं, ब्ला 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 ब्ला. बट हमें ये नहीं पता कि हायर एजुकेशन के लिए हमको क्या क्या होना जरूरी है. मतलब हर कोई लेना चाह रहा है लेकिन सबको शायद एक्सेस नहीं है. सो हायर एजुकेशन का एक मोटिव ये भी है कि इसकी एक्सेस सभी तक हो. एक्सेस, फिर इक्विटी मिले सबको, है ना. इक्विटी हो एंड देन एक्सेलेंस होना चाहिए इसका आउटकम, है ना. और जो क्वालिटी एजुकेशन स्टूडेंट्स को दी जाए, साथ में क्वालिटी एजुकेशन भी बोला जाता है हायर एजुकेशन के सेंस में, दैट एजुकेशन मस्ट बी दैट ऑफ क्वालिटेटिव नेचर. मतलब क्वालिटेटिव नेचर की बात नहीं हो रही है, इसलिए क्वालिटी एजुकेशन का मतलब बहुत गुणवत्ता वाली एजुकेशन दी जा रही है, गुणवत्ता वाली शिक्षा दी जा रही है. जो एजुकेशन स्टूडेंट्स को दी जा रही है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, वो हायर लेवल की है ताकि स्टूडेंट्स को ग्रो करने में हेल्प करे. आगे जाके कई सारी इंडस्ट्रियल और बहुत तरह की डिमांड्स होती है, वो सारी भी आगे अल्टीमेटली पूरी होती है ना. इंडिविजुअल डिमांड्स भी हो गई, तो ये सब चीज़ों की पूर्ति की जा सके. क्लियर है? ताकि हर एक इंडिविजुअल अगर वो हायर एजुकेशन ले रहा है, उसका मोटिव है कुछ ना कुछ ग्रो करना, तो उस ग्रोथ के पर्सपेक्टिव और हायर लेवल पे सेट हो और हायर लेवल्स को अटेन किया जाए. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान कौन सा है? मैंने बताया राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसको शॉर्ट में रूसा बोलते हैं, RUSA, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है. अगर शॉर्ट में देखें, ये आई कब थी, मैं हल्का से पहले ये बता देती हूँ. ये 2013 में आई थी, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हो गए. 2013 में ये वाला आया है रूसा प्रोग्राम. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मतलब केंद्र सरकार ने किया इसको स्पॉन्सर. क्लियर है? लिखा है देखो, इसके मूल में बेसिकली राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम का लक्ष्य कैंपस जीवन के स्तर को ऊपर उठाने के लिए 300 से अधिक राज्य विश्वविद्यालयों और इसके संबद्ध कॉलेजों के साथ काम करना है. मतलब बेसिकली स्टेट यूनिवर्सिटीज और उसके एफिलिएटेड कॉलेजेस जो हैं उन सबकी कैंपस लाइफ अच्छी करनी है. तो कैंपस लाइफ में सब कुछ ही आ जाएगा. ओवरऑल ग्रोथ की बात हो रही है. क्लियर है? टू 2013 में मैंने बताया. उसके बाद क्या है, दिस इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. This is centrally sponsored scheme.
ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, साथ में किस लिए है, ताकि हम क्या कर सके, अपग्रेड कर सके या कैंपस लाइफ को अच्छा कर सके, कहाँ की, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की एंड उनसे अफिलिएटेड कॉलेजेस की। देयर इज नो मच स्पेस, बट हाँ क्लियर हो गया पॉइंट में। बुलेट पॉइंट्स में अगर मैं बताऊँ तो रूसा 2013 में आई, ये प्रोग्राम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, या प्रोग्राम बोल सकते हैं, ठीक है, बेटर है ना, और स्कीम भी कह सकते हैं फिलहाल समझने के लिए। उसके बाद क्या है, इसमें 300 से ज़्यादा स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और उनके अफिलिएटेड कॉलेजेस को कि बेसिकली जो कॉलेज लाइफ है, जो कैंपस लाइफ है, वहाँ की कैंपस लाइफ कह सकते हैं, कैंपस में सारा होल कवर हो जाएगा, उसको बेटर बनाना टारगेटेड है। क्लियर है मैंने क्या बोला, रूसा का शॉर्ट में समझ आ गया है ना। नेक्स्ट आई गेस इतना बेसिक क्लियर हुआ, इसके बाद हम आगे देखते क्या है। सर लॉन्च्ड इन 2013, देखिए लिखा है ना कि 2013 में लॉन्च की गई थी ये वाला प्रोग्राम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको स्पॉन्सर किया था, ठीक है। द रूसा एम्स एट प्रोवाइडिंग स्ट्रेटेजिक फंडिंग टू एलिजिबल स्टेट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। रूसा का क्या उद्देश्य है, एम्स एट प्रोवाइडिंग स्ट्रेटेजिक फंडिंग, फंडिंग प्रोवाइड करेगी किनको, ये स्टेट की हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को जो एलिजिबल हैं। एलिजिबल होना चाहिए इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, जो भी कोई इनिशिएटिव आता है, कोई भी प्रोग्राम आता है, कोई भी स्कीम आती है गवर्नमेंट की, तो उसमें कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। फॉर एग्जांपल माना आपको ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए अप्लाई करना है, डू यू नो व्हाट इज ईडब्ल्यूएस कोटा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। सो बेसिकली क्या है, दे आर फ्रॉम जनरल कैटेगरीज, दे आर नॉट फ्रॉम एससी कोटा और एसटी कोटा और ओबीसी कोटा और लाइक दैट, बट दे आर फ्रॉम व्हाट, पीडब्ल्यूडी में भी नहीं आते, दे आर जनरल कोटा काइंड ऑफ पर्सन्स, बेसिकली वो जनरल को बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी को, बट प्रॉब्लम क्या होती है, वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, जनरल है, उनको कोई एडवांटेज नहीं मिल रही है, सो बट दे आर इकोनॉमिकली पुअर और लाइक दैट। सो इन दैट केस में उसमें कंडीशंस होती है कि आपके पास ये प्रॉपर्टीज है या नहीं है, आपकी एनुअल इनकम, आपकी फैमिली की और आपकी पर्सनल इनकम मिला के इतने से कम है, देन यू आर एलिजिबल फॉर दैट सर्टिफिकेट, यू नीड टू अप्लाई इन द गवर्नमेंट, जो भी जहाँ पे भी पूरा प्रोसीजर होता है। सो उसके लिए कंडीशंस है ना, तो एलिजिबल जो होगा उसी को तो ईडब्ल्यूएस कोटा मिलेगा। हर एक जनरल पर्सन को ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए अप्लाई करने का राइट नहीं है, ठीक है, उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस है। तो इसी तरह ये कह रहे हैं रूसा स्टेट यूनिवर्सिटीज के लिए काम कर रही है, ऐसी यूनिवर्सिटीज जो एलिजिबल हैं इससे असिस्टेंस के लिए, फंडिंग अरेंजमेंट्स या फंडिंग जो भी है वो सारा रूसा से मिलेगा उन्हें, तो कैसे मिलेगा, है ना, तो उसके लिए भी एलिजिबल स्टेट यूनिवर्सिटीज को, स्टेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है, नॉर्मल की बात नहीं हो रही है, ठीक है, तो उनकी स्कूल्स की बात नहीं हो रही है, क्लियर है, स्कूलिंग एजुकेशन की नहीं हो रही है, ठीक है। तो एलिजिबल स्टेट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। नाउ दिस सेंट्रल फंडिंग, क्या बोल रहे हैं, द सेंट्रल फंडिंग इज बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड इज आउटकम डिपेंडेंट। मतलब क्या बोल रहे हैं, पहले ये वाली लाइन देखो, मैंने बीच का ब्रैकेट वाला पार्ट स्किप करके बता रही हूँ कि जो सेंट्रल फंडिंग है, ये जो फंडिंग दी जाती है, इज बेस्ड ऑन नॉर्म्स। ये कुछ नॉर्म्स मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। मैंने जैसे बताया ना, किसी को फंडिंग दी जाएगी, ऐसे फंडिंग थोड़ी ना दी जाएगी, ऐसे किसी को ईडब्ल्यूएस कोटे का सर्टिफिकेट मिल जाएगा क्या, नहीं। तो कुछ बेस्ड होते हैं, नॉर्म बनाए जाते हैं, कुछ पहले नियम कानून कायदा कायदे बनाए जाते हैं, कानून वगैरह मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाई जाती है, बेसिकली इन शॉर्ट यू कैन से दैट वे नॉर्म्स बनाए जाते हैं। नॉर्म मतलब आदर्श भी होता है, कुछ आदर्श बनाए जाते हैं, एंड इज आउटकम डिपेंडेंट, और उस पर डिपेंड होता है कि सेंट्रल फंडिंग या फंडिंग किनको की जाएगी, और जो फंडिंग की जाएगी वो कैसे की जाएगी, इन द रेशियो ऑफ 60-40 फॉर जनरल कैटेगरी स्टेट्स। जनरल कैटेगरी की स्टेट्स के लिए 60-40 की रेशियो में होगी, 90-10 फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। तो मतलब हमारी कोई ऐसी लिस्ट मेंशन होगी रूसा के लिए जहाँ पे स्पेशल स्टेट्स और जनरल स्टेट्स का भी क्लासिफिकेशन किया है, मतलब स्टेट्स में भी क्लासिफिकेशन आ गया है जनरल के बेसिस पे या फिर स्पेशल कैटेगरी के बेसिस पे। उसमें जिस स्पेशल कैटेगरी होगी उसमें 90:10 आएगा, है ना, 60-40 आएगा नॉर्मल कैटेगरी जनरल कैटेगरी स्टेट्स के लिए, एंड 100% फॉर यूनियन टेरिटरीज। फंडिंग समझ आया कैसे है, इससे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि कितना रेशियो में जाएगा, जैसे 60-40 जनरल कैटेगरी स्टेट्स के लिए हो गया, रूसा का क्वेश्चन अगर आता है 90-10 किस में हो जाएगा, 90:10 वुड बी फॉर स्पेशल स्टेट्स, एंड यूनियन टेरिटरीज के लिए, जो यूनियन टेरिटरी में स्टेट्स हैं उनके लिए, मतलब उनके लिए यूनियन टेरिटरीज, स्टेट्स के बोलेंगे उसको यूनियन टेरिटरीज बोल रहे हैं, तो उसमें 100% फंडिंग की जाएगी, सेंट्रल फंडिंग। क्लियर आ रहा है, मैं क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, बट वो एलिजिबल होनी चाहिए, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी है, ठीक है। लिस्ट मेंशन की हुई है, जनरल कैटेगरी में कौन सी आएगी, स्पेशल के कौन सी होगी, और एंड सो ऑन लाइक दैट। तो इतना बेसिक इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ कि मैंने क्या बताया यूएसए के बारे में, आई होप यस, है ना।
सो ये सारा वही पॉइंट में हिंदी में लिखा है कि 2013 में ये लॉन्च किया गया था प्रोग्राम। ऐसे इसमें था हायर एजुकेशन लर्निंग की जो इंस्टीट्यूशन है उनको कैसे कैसे फंडिंग कैसे क्या किया जाता था। It's all mentioned here. So I'm just going to tell you again in bullet points because that's much easier to understand. रूसा की फुल फॉर्म आ सकती है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। स्टूडेंट मस्ट नॉट गेट कंफ्यूज्ड कि मैम ये तो इंग्लिश टर्म है तो हिंदी की फुल फॉर्म कैसे है, हो सकती है। तो जो स्टडी करके जा रहे हैं उनको करना है, जिन्होंने स्टडी नहीं किया टॉपिक दे माइट टेक एनी अदर ऑप्शन जो कि पूरा इंग्लिश में टर्म्स है RUSA के लिए। नो, सो इसकी फुल फॉर्म है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, है ना, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। एच लग गया था मेरा, ठीक है, उच्चतर शिक्षा अभियान। सो रूसा की फुल फॉर्म मैंने बता दी। कब आया ये? 2013 में आया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मैंने बताया सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। और द प्रोग्राम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। उसके बाद और क्या पॉइंट बताया मैंने, बताइए, याद है किसी को? ये हो गया 1 2 3 4 जी। उसके बाद इसमें 300+ स्टेट यूनिवर्सिटीज को एंड उनके एफिलिएटेड कॉलेजेस को कि कैंपस लाइफ को बेटर करने का एम किया गया है ना, यूनिवर्सिटीज एंड एफिलिएटेड। एफिलिएट होना मतलब किसी से जुड़ना, तो उनसे जुड़े हुए जो कॉलेजेस हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है। इनकी कैंपस लाइफ की बात हो रही है, किसकी? इनकी कैंपस लाइफ की बात हो रही है, क्लियर है। एंड देन नेक्स्ट क्या था फिर टारगेट कि इनकी कैंपस लाइफ को अच्छा करना। उसके बाद में बताया 2013 में आई है ये, है ना। इसमें हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की ही बात हो रही है, डोंट बी कंफ्यूज कि इसमें स्कूलिंग लेवल का एजुकेशन भी आ जाएगा, नो, हायर एजुकेशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं वही आएगा इसमें। इसमें सेंट्रल फंडिंग इनको दी जाएगी, एलिजिबल यूनिवर्सिटीज को ही दी जाएंगी, एलिजिबल जो है ना, उनको एलिजिबल दी जाएगी। एलिजिबल स्टेट यूनिवर्सिटीज या अफिलिएटेड कॉलेजेस को जो भी हैं उन्हीं को फंडिंग दी जाएगी, सेंट्रल फंडिंग। सेंट्रल फंडिंग मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो फंडिंग दी जाएगी वो इन्हीं को दी जाएगी। गेटिंग इट नाउ? सेंट्रल फंडिंग एंड साथ में क्या एक चीज बताई थी मैंने कि ये बेस्ड ऑन नॉर्म्स होती है, कुछ ना कुछ नियम होंगे जिन पे बेस्ड होगी, ऐसे नहीं हर किसी को दी जा रही है। और उसमें मैंने क्लासिफिकेशन भी बताया अभी कि हमारी कौन कौन सी हो सकती है। एक तो जनरल कैटेगरी की स्टेट्स हो सकती है ना, जनरल हो सकती है, स्पेशल क्लासिफिकेशन हो सकता है, और कैसा हो सकता है, यूनियन टेरिटरी स्टेट्स, है ना, मतलब स्पेशल स्टेट्स हो गई, जनरल स्टेट्स हो गए, और बाकी यूनियन टेरिटरीज हो गई, UT, है ना। सो यूनियन टेरिटरीज को 100% फंडिंग दी जाएगी, क्लियर है। आगे से काफी शॉर्ट हो गया, जस्ट अ मोमेंट, क्लियर है। सो फंडिंग का मैंने रेशियो बताया 60:40 और 90:10 फॉर स्पेशल कैटेगरीज एंड 100% फॉर यूनियन टेरिटरीज, क्लियर है। उसमें रेशियो नहीं आएगा, ये हमारे एक टाइप से 90% हो गया ना, ये 60-40 हो गया, क्लियर है। कुड यू गेट व्हाट डिड आई से इन दिस होल डिस्कशन? तो सारा मैंने ये बुलेट पॉइंट्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दिया, टॉपिक समझाया है, लेकिन फिर भी मैंने दोबारा बता दिया है, क्लियर है सभी को? आई होप येस। कोई भी डाउट हो इनसे रिलेटेड तो आप क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं। मे बी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने पहले ये टॉपिक पढ़ा है, मे बी डिफरेंटली पढ़ा है, शायद यू कैन आस्क एनी ऑफ द क्वेश्चंस दैट यू माइट हैव इन योर माइंड। कुछ पॉइंट्स नहीं पढ़े हैं तो यू विल बी गेटिंग क्लियर्ड कि हाँ ये पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, लाइक दैट। रूसा का ईयर आ सकता है, फुल फॉर्म आ सकती है, बाकी मैंने कुछ चीज़ और बताई है, रेशो भी आ सकता है।
रस करके सब कुछ जाना है. Anything can be there in the examination. They may change the pattern anyhow. They may bring the different kind of questions as well. So ऐसा नहीं कोई पैटर्न चल रहा है तो मे बी उसी के अकॉर्डिंग है. It may be anywhere out because सिलेबस तो यही है ना, सिलेबस में से कुछ ना कुछ वो डिफरेंट भी दे सकते हैं, राइट. सो यू नीड टू बी बेस्ट प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन. नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. फंड्स फ्लो फ्रॉम द सेंट्रल मिनिस्ट्री थ्रू द स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज टू द स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल्स बिफोर रीचिंग द आइडेंटिफाइड इंस्टीट्यूशंस. मतलब जो भी इंस्टीट्यूशंस को फंडिंग जा रही है ना, सेंट्रल फंडिंग या जहाँ से भी जा रही है, तो वो क्या बोल रहे हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज की बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो होती है इनके थ्रू होते हुए जाएगी, ठीक है, टू द स्टेट हायर एजुकेशनल काउंसिल. ये क्या होती है, व्हाट इज द स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल? व्हाट इज स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल? कुछ काउंसिल स्टेट में भी बनाई जाती है हायर एजुकेशन के लिए, स्टेट काउंसिल्स भी बन जाती है. कुछ ऐसी स्टेट्स है जहाँ पे हायर एजुकेशन को मेंटेन करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए काउंसिल्स स्टैब्लिश हो चुकी है. कुछ है ऐसी स्टेट. इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है. वी विल डिस्कस अबाउट द स्टेट्स जिनकी अपनी पूरी स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल्स बन चुकी हैं इन द नेक्स्ट और कमिंग सेक्शंस, ठीक है. बट हाँ, तो ऐसी काउंसिल सबसे पहले क्या होगा कि सेंट्रल फंडिंग कर रही है तो सेंट्रल मिनिस्ट्री या सेंट्रल गवर्नमेंट से जो फंडिंग हो रही है वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू के थ्रू या यूनियन टेरिटरीज के थ्रू कहाँ जाएगी, स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल पे जाएगी. किसके पास पहुंचने से पहले जो स्टेट या जो भी इंस्टीट्यूशंस है, क्योंकि मैं बार बार स्टेट बोल के कंफ्यूज नहीं करना चाहती. यू नो कि हाँ ये स्टेट यूनिवर्सिटीज उनके एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए है, क्लियर है, ताकि वहाँ की कैंपस लाइफ बेटर हो सके. तो उनको जो फंडिंग की जा रही है वो पहले स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगी, यूनियन टेरिटरीज के थ्रू, मतलब इनके थ्रू कहाँ जाएगी, स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल के पास जाएगी, फिर उनके इंस्टीट्यूशंस के पास पहुंचेगी. तो इस तरह से पूरा प्रोसीजर है, यू नो, एवरीथिंग वुड बी क्रॉस वेरीफाइड. वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस नॉर्म्स विल बी फॉलोड. ओके, सो लाइक दैट, ये बोल रहे इस पॉइंट में, है ना. तो क्लियर हो रहा है रूसा के बारे में कैसे कैसे चल रहा है. नाउ फंडिंग टू द स्टेट्स वुड बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ द स्टेट हायर एजुकेशन प्लान्स. जो भी फंडिंग की जा रही है वो इसके बेसिस पे की जाएगी. विच वुड एनलिस्ट ईच स्टेट स्ट्रैटेजी टू एड्रेस इश्यूज ऑफ इक्विटी, एक्सेलेंस इन हायर एजुकेशन. मैंने ये पॉइंट्स की बात की थी पहले ही, जो मैं बता चुकी वही पॉइंट की बात कर रहे हैं कि इन सब पॉइंट्स को भी मेजर, इन सब पॉइंट्स को वो कितना, इन सब इश्यूज को कितने अच्छे से एड्रेस कर रहे हैं, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है रिसोर्सेज की, उन सबको ध्यान में रखते हुए ये सब चीज़ें फंडिंग वगैरह की जाएगी. मैंने बताया एक्सेस, इक्विटी एंड एक्सेलेंस, क्वालिटी भी आता है वैसे, क्लियर है. तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए ही आगे जाके यू नो फंडिंग वगैरह के लिए प्रपोजल्स को चेक किया जाएगा, ठीक है, ये मतलब है. सो अच्छे से एक क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा. इनके जैसे अगर हिंदी पॉइंट, जैसे राज्यों को वित्त पोषण राज्य उच्च शिक्षा योजनाओं के महत्वपूर्ण मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा. यू नो, जो उच्च शिक्षा में समानता, पहुंच और उत्कृष्टता के मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रत्येक राज्य की रणनीति को सूचीबद्ध करेगा. तो इन शॉर्ट मतलब एक पूरी लिस्ट तैयार की जाएगी, उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीजें चलेंगी. ऐसे नहीं होगा, मतलब इन एनी ऑर्डर इट वॉन्ट गो, ठीक है. ये देखा जाएगा कि जो हमारा इक्विटी का मैंने बोला, रीच का मैंने बोला, एंड साथ में एक्सेलेंस की बात की, तो इन सब इश्यूज को कितने अच्छे से संबोधित किया जा रहा है, कितने अच्छे से एड्रेस किया जा रहा है, उसके बेसिस पे यू नो हर एक राज्य की रणनीति बोल रहे हैं, मतलब कि उनकी क्या पॉलिसी है, कैसे वो चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, इन सारे मोटिव्स को. क्वालिटी मैंने बोला, एक्सेस हो गया, रीच हो गया, एक्सेलेंस हो गया, है ना, इक्विटी जो बोला. तो इन सब पॉइंट्स को कितने अच्छे से, इन सभी गोल्स को कितने अच्छे से मॉनिटर किया जा रहा है, कितने अच्छे से एड्रेस किया जा रहा है. ऑन दैट बेसिस यू नो हर एक स्टेट जहाँ पे हम फंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पे फिर उनकी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में या डिफरेंट कॉलेजेस में जो हैं उनमें कैसे कैसे ये पॉलिसीज़ को अप्लाई किया जा रहा है, उसके बेसिस पे यू नो एक लिस्ट वगैरह तैयार की जाएगी. दैन इट वुड बी टेकिंग द प्लेस. सो डिपेंड्स, राइट. क्लियर हुआ क्या है रूसा में? बस गोल क्या हो गया, कैंपस लाइफ अच्छी की जाए, वहाँ पे हायर एजुकेशन के जो मतलब यू नो जो गोल्स हैं उनको, उनके स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जाए. यू नो एक्सेस, इन शॉर्ट अगर कहें एक्सेस या रीच बोल दो, इक्विटी, एक्सेलेंस, इन तीनों पे बहुत हाई लेवल पे फोकस होगा, ठीक है, कि कितने अच्छे से हर एक स्टेट इन सभी गोल्स को पूरा करने में लगी हुई है. इन द इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के संस्थानों में इन सभी गोल्स को कितना प्रायोरिटी दी जा रही है, कितने अच्छे से कंट्रोल किया जा रहा है, मॉनिटर किया जा रहा है, एंड सो ऑन. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट कम्स हियर दैट रूसा प्लेसेस ग्रेटर एम्फेसिस ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस. क्या कह रहे हैं, रूसा जो है वो बहुत जोर डालते हैं किस पे, ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग. मतलब टीचिंग लर्निंग है उसकी क्वालिटी कैसी है उस पर भी बहुत जोर दिया जाता है. ऐसा नहीं है कि मतलब बाकी मेजर्स को देखा जा रहा है, रिक्वायरमेंट को देखा जा रहा है,
क्वालिटी भी मैटर करती है, जो मैं पॉइंट पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि एक्सेस, इक्विटी एंड एक्सेलेंस की बात हो रही है, लेकिन क्वालिटी वुड मैटर। तो लर्निंग एंड टीचिंग दोनों क्वालिटी की बात कर रहे हैं कि लर्निंग भी अच्छी हो और टीचिंग भी अच्छी हो, दोनों पे। ऐसा है कि देखो स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट पे तो डिपेंड करता ही है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट देयर सो मेनी फैक्टर्स जिससे कि इंटरेस्ट क्रिएट होता है। इन केस आई एम गिविंग यू अ लेक्चर इन अ वीडियो फॉर्मेट थ्रू पिक्चर्स एंड ऑल, मे बी योर इंटरेस्ट वुड बी स्टिल क्रिएटेड, मे बी आप नहीं पढ़ना चाह रहे, बट इफ आई जस्ट गिव यू द कंटेंट इजीली और अ डिफरेंट वे सो दैट यू अंडरस्टैंड इट बेटर, तो आपका इंटरेस्ट थोड़ा डेवलप होगा। तो यू नो लर्निंग क्या होगी, क्वालिटेटिव कही जाएगी ना, कि उसमें मतलब उसमें क्वालिटी लर्निंग हो गई आपकी, क्योंकि समझ आ रहा है क्वालिटी लर्निंग, इट्स वेरी सिंपल टर्म टू अंडरस्टैंड after all, right? So RUSA places greater emphasis on the improvement of the quality of teaching learning processes in order to produce employable and competitive graduates, postgraduates and PhDs. समझ आया? तो लर्निंग और टीचिंग जो होगी वो क्वालिटी नेचर की होगी। ये पॉइंट मैंने शॉर्ट में बता दिया था कि रीच होनी चाहिए, सबको ये एजुकेशन मिले, है ना। ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो हमारा 30% तक पहुंच जाना चाहिए 2023 तक, दिस इज टारगेटेड। सेकेंड पॉइंट मैंने क्या बताया, मतलब कि रीच होनी चाहिए, सबको मिलना चाहिए, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन तक सबकी रीच हो ताकि वो अटेन कर सके। सेकेंड, इक्विटी हो, इक्वालिटी, इक्विटी, देन एक्सेलेंस हो और क्वालिटी जो मैंने बताया था, तो क्वालिटी को ही शॉर्ट में बोल दिया ताकि हमें ऐसा ऐसे ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स या PhDs मिल सकें जो कि एम्प्लॉयबल हो एंड दे आर ऑफ क्वालिटी, मतलब दे आर हैविंग सो मच ऑफ कैपेबिलिटीज टू मीट द इमर्जिंग चैलेंजेस, क्योंकि आजकल चैलेंजेस बहुत आ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं लेकिन और एडवांसमेंट्स आती जा रही हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 9th-10th में कुछ इनोवेशंस कर रहे हैं, दे आर डिस्कवरिंग थिंग्स, रिसर्च टाइप चीज़ कह लो, नॉट प्रॉपर रिसर्च मे बी, बट हाँ दे आर समहाउ प्रिपेयरिंग सम मशीनरी और दिस और दैट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एग्जिस्टिंग नॉलेज. So there's a high competition, so to meet those things we need to just create more and more of opportunities, right? So उसके लिए हमें कुछ ना कुछ strengthen up करना ही पड़ेगा बेस को। तो बेस को strengthen up करने के लिए डिफरेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स आते हैं। रूसा एक ऐसा प्रोग्राम है जो 2013 में आया, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सेंट्रली प्लान स्पॉन्सर स्कीम है। स्टेट यूनिवर्सिटीज और उसके एफिलिएटेड स्टेट यूनिवर्सिटीज और उसके अफिलिएटेड कॉलेजेस को क्या उनको कह सकते हैं एक टाइप से उनको स्ट्रेंथन करने के लिए, उनको और बैकअप देने के लिए, ताकि वहाँ की कैंपस लाइफ अच्छी हो सके, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो सके। एक्सेस, रीच दोनों मतलब सेम है, एक्सेस मतलब पहुँच, रीच मतलब भी पहुँच, इक्विटी, एक्सेलेंस एंड क्वालिटी के बेसिस मतलब इन सब फैक्टर्स को ध्यान रखते हुए। तो यही वाला इस पॉइंट में डिस्कशन किया है। इन शॉर्ट आपको बेसिक में समझ आ गया था, जो मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया था, यही सब पॉइंट्स में डिफरेंट वे में लिखा हुआ है। द थिंग इज ऑलमोस्ट द सेम, ओके। नाउ स्प्रेड अक्रॉस 2 प्लान पीरियड्स, मतलब 2 प्लान पीरियड थे जिसके अंदर ये पूरा स्प्रेड था, 12th and 13th। स्टैंडर्ड में माना 11th क्लास या 12th क्लास या 13th क्लास, नो, प्लान्स की बात करें, 2 पीरियड प्लान्स थे 12th and 13th, उसमें ये फैला हुआ था। द प्रोग्राम फोकसेस ऑन स्टेट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड ड्रॉज अपॉन द बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द नेशन। तो मतलब ये इन शॉर्ट में वही बोलती है, इसका फोकस स्टेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की तरफ ही था, और वहाँ पे ऐसी बेस्ट प्रैक्टिसेस लाई जाएं उन कॉलेजेस में, उनमें या उनसे एफिलिएटेड कॉलेजेस में, ताकि वहाँ की ओवरऑल डेवलपमेंट हो ऑन द बेसिस ऑफ दीज 4 फैक्टर्स, मेनली इक्विटी, एक्सेस, एक्सेलेंस, क्वालिटी, है ना। क्लियर है? स्टूडेंट्स मस्ट नॉट गेट कंफ्यूज्ड कि मैं टर्म लिख रही हूँ रीच या एक्सेस। रीच और एक्सेस दोनों का मतलब है पहुंच, तो कई बार रीच आ सकता है, कई बार एक्सेस आ सकता है क्वेश्चन में, यू मस्ट नॉट बी गेटिंग कंफ्यूज्ड। सेकंड फैक्टर इज इक्विटी, थर्ड इज एक्सेलेंस, है ना, एंड फोर्थ इज क्वालिटी। क्लियर है? सो दीज आर द 4 फैक्टर्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, सो दीज आर द फैक्टर्स जिन पे फोकस किया जाएगा, इन फैक्टर्स पे, सॉरी। क्लियर? नेक्स्ट, ये सारा हिंदी में है कि रोजगार के अवसर मिले, मतलब जब भी हम किसी को एम्प्लॉय कर रहे हैं तो हम एक स्किल्ड वर्कफोर्स मिले, कह सकते हो। इस वे में भी एक अल्टीमेट गोल, बहुत सारे गोल्स होते हैं, कंबाइंड गोल्स होते हैं। फर्स्ट पॉइंट वो वाला था, ये सेकंड वाला पॉइंट यहाँ से जो मैंने एक्सप्लेन किया कि इन्होंने 2 योजना अवधि थी, 2 पीरियड प्लान्स थे इनके, 12 and 13। ये फैला हुआ पूरा कार्यक्रम है जो उच्च शिक्षण संस्थानों पर केंद्रित है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पर केंद्रित है, और देश भर के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से सर्वोत्तम प्रथाओं को प्राप्त करता है। क्लियर है? यस। नेक्स्ट,
नाउ दिस वन मोर पॉइंट दैट इन शॉर्ट, अब शॉर्ट में देख रहे हैं क्या, इन शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं, इन शॉर्ट रूसा इजंट अ टचअप टिंट ऑफ पेंट। मतलब क्या है, टचअप, टचअप करते हैं ना मेकअप, मतलब एक टचअप करके हमारा जो हिडन स्कार्स हैं मेकअप कर लेते हैं, तो एक टचअप कर लेते हैं, हमको पता चलता है यार हमको जैसा दिखना चाह रहे हैं वैसे दिख रहे हैं, टचअप समझते हो ना, अपना सब ब्यूटी को यू आर जस्ट एनहांसिंग दैट पर्टिकुलर थिंग। टचअप डिफरेंट डिफरेंट वे में यूज होता है। वैसे रूसा इजंट अ टचअप टिंट ऑफ पेंट, मतलब ये टचअप टिंट ऑफ पेंट नहीं है, कोई ऐसा रंग रोगन नहीं है कि भाई हमें कोई चीज कवर करनी है, कवर नहीं करनी है, हमें उसके कलर निखार रहे हैं। एक नेचुरल ब्यूटी वाली बात हो गई ना, कि मैंने रोज लगा लिया, लिपस्टिक लगा ली, मेरे रोज आर, माय लिप्स आर लुकिंग लिटिल पिंकिश एंड माय चीक्स आर आल्सो लुकिंग लिटिल रेड इन टोन, है ना, तो वो नहीं, रंग रोगन नहीं है कि मुझे लगाना है, इट्स लाइक नेचुरली इट शुड बी इनबिल्ट फ्रॉम दैट, तो ये अंदर से नेचुरली ऐसा ग्लो करना चाहिए। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो इस तरह से कंपैरिजन करके बोल रहे हैं, मतलब एक थोड़ा सा एक कंट्रास्ट लेके, किसी चीज की हेल्प लेके वो एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि रूसा का मतलब इजंट इट इज नॉट टचअप टिंट ऑफ पेंट, ये टचअप टिंट ऑफ पेंट नहीं है, इट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट्स प्लान, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लान है टू डेवलप एवरी स्टेट यूनिवर्सिटी टू इट्स मोस्ट एक्सप्लेनरी वर्जन, कि ये कोई रंग रोगन टाइप नहीं है ना। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में अलग तरीके से लिखा है, यह प्रत्येक राज्य विश्वविद्यालय को उसके सबसे अनुकरणीय संस्करण में विकसित करना है, जो कि केंद्र सरकार की योजना है, प्लान किया है कि भाई हमारी जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज है उनको उनके अनुकरणीय संस्करण में डेवलप करना है। मतलब बेसिकली उनका जो एक्सप्लेनरी वर्जन है, एग्जाम्पलरी समझते हो, एक बढ़िया लेवल का जो उनका एग्जाम्पल सेट हो सके, एग्जाम्पलरी कई बार वर्ड होता है यूज, एग्जाम्पलरी, तो मतलब एक एग्जाम्पल सेट हो जाए एक टाइप से, तो मतलब उनको भी एक हायर लेवल का डेवलपमेंट देना है। इन शॉर्ट आप ये समझ सकते हैं बेसिक में कि उनकी हायर लेवल ऑफ ग्रोथ से हायर लेवल ऑफ ग्रोथ इंश्योर करना है। कि हम कई बार कहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी की थोड़ी सी थोड़े फेमस ज़्यादा होते हैं, उनकी थोड़ी हम वैल्यू ज़्यादा करते हैं, कई बार कई स्टूडेंट्स के माइंड में होता है ऐसा, स्टेट यूनिवर्सिटी ठीक है लेकिन वो सेंट्रल देन स्टेट, तो स्टेट को भी डेवलप करना है, उसके बार्स को भी अप करना है, उनकी कैंपस लाइफ को इम्प्रूव करना है। ठीक है, समझ आ रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट की ये एक प्लान है, कि एक योजना है, ताकि उनका एक मोस्ट एग्जाम्पलरी वर्जन को हम डेवलप कर सके, क्लियर है, उसको विकसित कर सके। तो शॉर्ट में पॉइंट्स में क्लियर हुआ कि क्या है ये रूसा का बेसिक समझ आया, किस लिए ये बनाया गया है ना। सो ये सारे पॉइंट्स हैं रूसा के बेसिक्स में, है ना। ठीक है, सो आई होप सबको ये क्लियर हुआ होगा मैंने आज क्या कराया है ना, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। इनकेस इससे रिलेटेड भी कोई डाउट हो किसी को तो पूछ सकते हैं। मे बी सम स्टूडेंट्स विल फाइंड कि मैम इसमें और कुछ भी है पढ़ने के लिए। हाँ जी, अभी और पढ़ने के लिए आने वाले सेशंस में इसके पार्ट्स भी आएंगे, जिसमें आप और थोड़ा इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस कई बार अंदर से आ जाते हैं, वेरी डीप इनसाइड फ्रॉम। सो हम इसको थोड़ा और स्टडी करेंगे, फिर हमको अच्छे से समझ आएगा। लेकिन मैंने आज बेसिक आउटले बता दिया। व्हाट इज रूसा? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 2013 में आया, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, स्टेट यूनिवर्सिटीज और उसके एफिलिएटेड कॉलेजेस की कैंपस लाइफ को बेटर करने के लिए ऑन द मेजर्स किसके लिए? इक्विटी, एक्सेस, या एक्सेस को रीच भी बोलते हैं, क्वालिटी, एक्सेलेंस, है ना, इन सबको टारगेट करने के लिए। एंड उसमें रेशो, उसमें फंडिंग की जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, या जो भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीमें होती हैं, तो ये उस स्कीम का ही पार्ट है। तो यहाँ से फंडिंग की जाएगी स्टेट यूनिवर्सिटीज और उनके एफिलिएटेड कॉलेजेस की, कुछ मेजर्स के बेसिस पे। तो क्लासिफिकेशन भी है, जनरल वाली स्टेट्स हो जाएंगी, स्पेशल हो जाएंगी, एंड यूनियन टेरिटरीज हो जाएंगी, तो फंडिंग का रेशो विल ऑल्सो चेंज। आई वॉन्ट यू ऑल टू रिवाइज दिस सेशन आफ्टर आई लीव एंड बिफोर आई कम फॉर द नेक्स्ट सेशन। सो मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखने से पहले 2 बार इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करना, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे उसके अपनी लैंग्वेज में बुलेट पॉइंट्स के थ्रू या नॉर्मली आप अपने नोट्स बना लीजिए, रिवाइज कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड इन कमिंग सेक्शंस आई वुड बी कमिंग दी मोर डिटेल्स ऑफ दिस रूसा, एंड मे बी कोई क्वेश्चन भी ले सकती हूँ बीच में मैं। सो थैंक यू फॉर द सेशन, हैव अ नाइस डे।